हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में लेकर आए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जो कि कल हमने पढ़ाया था सिंपल फ्यूचर टेंस। आज जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें इसका जो पहचान चिन्ह बहुत ही नॉर्मल होता है। इसका पहचान चिन्ह जो है बहुत ही नॉर्मल होता है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है। जो सेंटेंस वाक्य है उसके अंत में जो वर्ब यानी क्रिया रहेगा, उस क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, लगा रहता है, तो वैसे सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूप में जानते हैं। यानी कि इस टेंस में जो है जो भी कार्य किया जाएगा वह टेम्पोररी यानी कि परमानेंट कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि वह टेम्पोररी यानी कि फ़िलहाल के लिए काम किया जाता है। परमानेंट काम इसमें नहीं होता है। और जो भी काम किया जाता है वह फ्यूचर की बात किया जाता है, यानी जो भविष्य में आने वाला है। हमने पहचान चिन्ह में एक एग्जाम्पल दिया, वह घर जा रहा होगा। ये सेंटेंस है वाक्य की वाक्य की क्रिया के अंत में। इस सेंटेंस में वाक्य की क्रिया के अंत में हमने बताया था कि जो सेंटेंस में काम करने वाला है वह सेंटेंस कर्ता यानी कि सब्जेक्ट होता है, और जो सेंटेंस में काम किया जाता है वह वर्ब यानी कि क्रिया होता है। तो क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जब लगा हुआ रहता है, तो वैसे सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूप में जानते हैं। और नोट, जो हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में पढ़ाया था वही नोट यहाँ पर भी जिक्र किया गया है। यानी कि यदि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट फर्स्ट एंड सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल, यानी फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल नंबर में जब सब्जेक्ट यानी कि कर्ता रहेगा, तो वैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार शैल का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नंबर में हो तो उसमें शैल का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब मेरा सब्जेक्ट कर्ता फर्स्ट पर्सन की सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर में रहेगा, तो उसमें शैल का प्रयोग करना है। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल में रहने वाला सब्जेक्ट आई और वी होता है, और ये दोनों के साथ जो होगा वह शैल का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव का, यानी कि बनावट, रचना। सबसे पहले सब्जेक्ट,
अब इस सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का प्रयोग करते हैं। शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने लिया एग्जाम्पल, वह झगड़ रही होगी। वह झगड़ रही होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट को चुनना है। अगर मुझे सब्जेक्ट का ज्ञान हो चुकेगा तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल या तो फिर विल का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों में से कोई एक लगाने के लिए मुझे सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, यानी जो काम करने वाला है वह। यहाँ पे फीमेल है तो इस फीमेल का सी। अब इस सी के साथ शैल या तो विल। हमने यहाँ पे लिखा है कि जब मेरा सब्जेक्ट आई और वी रहेगा, जब मेरा सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो इसके साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। बट यहाँ पे नहीं तो आई है और न ही वी है, तो इसके साथ शैल का प्रयोग नहीं होगा बल्कि विल का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद वर्ब, काम किया जा रहा है झगड़ने का क्वारल। इस तरह से अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है कि जब सेंटेंस में नोट लगा हुआ रहता है तो वह सेंटेंस नेगेटिव का होता है। सब्जेक्ट सेम है, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने एग्जाम्पल लिया, वह नहीं झगड़ रही होगी। हमने एग्जाम्पल लिया, वह नहीं झगड़ रही होगी। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट को चुनिए। सेंटेंस में सब्जेक्ट हुआ सी। अब इस सी के साथ शैल का प्रयोग तो होगा नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले ही बताया था कि जब मेरा सब्जेक्ट आई और वी रहता है तो उसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पे शैल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि नहीं तो आई है और नहीं वी है। इसके साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। नकारात्मक सेंटेंस है तो हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि मेरा सेंटेंस नकारात्मक में है। तो जब सेंटेंस में नोट यानी कि नहीं लगा हुआ रहता है तो वह सेंटेंस नकारात्मक यानी कि नेगेटिव सेंटेंस होता है। नोट जोड़ते हैं, नकारात्मक सेंटेंस है, काम किया जा रहा है झगड़ा करने का, क्वारल। इंट्रोगेटिव लेते हैं। इंट्रोगेटिव, अब इसमें क्या होता है कि सेंटेंस के शुरू में हेल्पिंग वर्ब मौजूद रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमने लिया यहाँ पे एग्जाम्पल, क्या हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। यहाँ पे देखिएगा कि सेंटेंस के शुरू में क्या लगा हुआ है। सेंटेंस के शुरू में क्या लगा हुआ है, तो जब सेंटेंस के शुरू में क्या रहता है तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का होता है। और जब सेंटेंस के शुरू में क्या लगा हुआ है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे।
इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला हम लोग, काम करने वाला हम लोग, तो हम लोग का जो होता है इंग्लिश वह वी होता है, और इस वी के साथ सेल का प्रयोग होगा या तो विल का, दोनों में से कोई एक ही का प्रयोग करेंगे, दोनों का प्रयोग नहीं करेंगे। सेल हो जाएगा। उसके बाद V1 बोलता है काम किया जा रहा है क्रिकेट, खेलने का यानी खेलने का काम किया जा रहा है, तो प्ले खेला जा रहा है, क्रिकेट क्रिकेट खेला जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स देना अनिवार्य है। इसी तरह से बनेगा निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का निगेटिव, सेल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क्स। यह निगेटिव का स्ट्रक्चर है, यह जो है निगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। क्या हम लोग सच नहीं बोल रहे होंगे, तो यहाँ पर भी सेल का प्रयोग हुआ क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वह वी है, और वी के साथ सेल का ही प्रयोग होता है, विल का प्रयोग नहीं होता है। नकारात्मक सेंटेंस है नोट होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हम सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि मेरा सेंटेंस इंट्रोगेटिव का निगेटिव है। तो जब सेंटेंस के शुरू में किया और उसी सेंटेंस में नहीं लगा हुआ रहता है तो वह सेंटेंस इंट्रोगेटिव का निगेटिव होता है। काम किया जा रहा है सच बोलने का, तो सच बोलने का स्पीक द ट्रूथ। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। और ठीक ऐसे ही WH वर्ड भी होता है। जो WH वर्ड रहेगा सबसे पहले WH वर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसी तरह से सेम स्ट्रक्चर को ला दें। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ में नहीं है। इसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वह समाप्त होता है।